डियर स्टूडेंट, एटम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अनलम स्टार्ट कर लिया था और उसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल भी किए थे। तो उसी न्यूमेरिकल की जो श्रृंखला है उसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो मैंने बोर्ड पर लिखे, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो ब्लॉक्स दे रखे हैं। इसमें एक ब्लॉक है 2 kg का, दूसरा कितना है 1 kg का, और दोनों ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहे हैं 6 न्यूटन और 3 न्यूटन का। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, मतलब कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी। देखिए जब ये ब्लॉक, जैसे मान लीजिए 2 kg ब्लॉक है, क्या दे रखा है, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, यहाँ पर देखिए कि ये 2 kg ब्लॉक दे रखा हो। 2 kg ब्लॉक के ऊपर जब यहाँ पर क्या लगेगा 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो ये वाला ब्लॉक इसको क्या करेगा, प्रेस करेगा, किसको 1 kg ब्लॉक को। मान लेते हैं कि वो नॉर्मल रिएक्शन एन से इसको क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, या फिर इसको क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो 1 kg ब्लॉक भी क्या करेगा, 2 kg ब्लॉक के ऊपर वापस क्या लगाएगा, इसकी प्रतिक्रिया लगाएगा, मतलब कि एन न्यूटन का वापस नॉर्मल रिएक्शन इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर लगाएगा। यहाँ पर 1 kg ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है, बाहर से एक 3 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है। तो हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। तो देखिए इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किस प्रकार से अपन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये दो ब्लॉक का ये सिस्टम यहाँ पर क्या करूंगा, कंसिडर कर लूंगा। मतलब कि यहाँ पर एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि जो 2 kg ब्लॉक है और 1 kg ब्लॉक है, दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम एक्सेलरेशन से क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है नहीं, मतलब कि 2 kg ब्लॉक जिस एक्सेलरेशन से आगे की ओर मूव करेगा, 1 kg ब्लॉक भी क्या करेगा, सेम उसी एक्सेलरेशन से क्या करेगा, मूव करेगा। तो इस सिस्टम के ऊपर जो लगने वाला F नेट है, मतलब कि नेट फोर्स कितना है सिस्टम के ऊपर, मतलब कि 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन। तो इस सिस्टम के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना है, 3 न्यूटन का है। टोटल मास कितना है, या फिर मैं कह दूं कि एम नेट कितना है, तो वो कितना है 2 kg प्लस 1 kg कितना हो जाएगा 3 kg। मतलब कि इस सिस्टम का जो टोटल मास दे रखा है वो 3 kg का दे रखा है, और जो टोटल फोर्स है वो कितना दे रखा है, 3 न्यूटन का दे रखा है। तो ये पूरा का पूरा कंबाइंड सिस्टम जो है वो किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो वो मूव करेगा F नेट अपॉन m नेट। तो यहाँ पर टोटल जो नेट फोर्स है वो कितना है 3 न्यूटन, टोटल मास कितना दे रखा है 3, मतलब कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या होगा, दोनों के दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, मूव करेंगे आगे की। और क्योंकि यहाँ पर 6 न्यूटन क्या है, ज्यादा है, 3 न्यूटन कम है, तो नेट फोर्स आगे की ओर ही होगा। लेकिन अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर अपने को निकालनी है तो यहाँ पर आप क्या करो, या तो 1 kg वाला ब्लॉक है इसके लिए नेट फोर्स लिख लो, या फिर यहाँ पर 2 kg वाले ब्लॉक के लिए क्या लिख लो, नेट फोर्स लिख लेते हैं। तो मैं चलो यहाँ पर 1 kg वाले ब्लॉक के लिए एक बार इसको सोल्व करता हूँ। देखिए 1 kg ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो यहाँ पर एक को लग रहा है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा क्या लग रहा है 3 न्यूटन का फोर्स। लेकिन ये जो 1 kg ब्लॉक है ये मूव किधर कर रहा है, वो मूव कर रहा है आगे की ओर मूव कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या है, ज्यादा होगी। तो अगर इसके लिए जो फोर्स की इक्वेशन लिखूंगा मैं 1 kg ब्लॉक के लिए, तो वो क्या होगी n - 3 न्यूटन बराबर किसके होगा, m इंटू नेट फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दे रखा है 1, और एक्सेलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, इसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा। मतलब दोनों ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन सेम होगा, सेम एक्सेलरेशन से दोनों क्या होंगे, मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन निकल कर आएगी वो किसकी इक्वल होगी, 4 न्यूटन के। 3 को इधर लेकर चले जाना, यहाँ पर 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। यही नॉर्मल रिएक्शन चाहो तो आप इस वाले 2 kg वाले ब्लॉक सिस्टम पर भी अप्लाई करके निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर अगर इससे कैलकुलेट करना चाहो तो यहाँ पर देखिए नेट फोर्स क्या होगा 2 kg ब्लॉक के लिए, 6 माइनस का n बराबर क्या होगा m इंटू एक्सेलरेशन कितना है 1। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, n को इधर लेकर आ जाओ और 2 को इधर, तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 2 कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। मतलब कि यहाँ से भी जो नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी,
4 न्यूटन आएगी। तो आप चाहो तो इससे कैलकुलेट कर सकते हो या फिर इस वाले ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स बराबर m इंटू ए लिखकर कर सकते हो। तो इस प्रकार से इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लगने वाली जो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 4 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था अपने पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, 3 ब्लॉक्स दे रखे हैं, 1 kg, 3 kg और वो भी क्या तीसरा भी 3 kg का ब्लॉक है। तो अपने को फाइंड करना है कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा और टेंशन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, मतलब कि ए और बी के बीच में ये जो रस्सी है इसमें टेंशन कितनी होगी। मान लेता हूँ कि ये कितनी है, T1 है, कितनी होगी, T1 है। और एक्सेलरेशन मान लेता हूँ कि कितना है सिस्टम का है, क्योंकि जब मान लेते हैं कि ये जो 3 kg ब्लॉक है वो ऊपर से ए एक्सेलरेशन से जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला जो बी ब्लॉक है और ए ब्लॉक है इसको क्या होना पड़ेगा, ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आना पड़ेगा। भाई जिस एक्सेलरेशन से ये ए और बी जिस एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आएंगे उसी एक्सेलरेशन से 3 kg ब्लॉक को क्या करना पड़ेगा, ऊपर की ओर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रस्सी है वो कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है। और यहाँ पर रस्सी की लेंथ क्या है, फिक्स है, जितनी लेंथ नीचे की ओर आएगी उसी रफ्तार से इसको भी क्या करना पड़ेगा, ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। तो सेम एक्सेलरेशन से क्या होंगे, तीनों के तीनों ब्लॉक मूव करेंगे, डायरेक्शन इनकी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको अपन सोल्व किस प्रकार से करेंगे, तो वही अपन क्या करेंगे, फोर्स की इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे। तो इस वाली रस्सी में मैंने टेंशन क्या मान रखा है, T1, इसमें मान लेता हूँ कि रस्सी अलग है तो T2 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, T2, यहाँ पर भी आप चाहो तो T2 लिख सकते हो, ठीक है नहीं। तो ये इसका क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया अपने पास। लेकिन अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ए निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये नीचे की ओर आ रहे हैं, तो नेट फोर्स देखिए तीनों ब्लॉक का अपन सबसे पहले क्या कर लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लॉक ए की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये कितना है 1 kg, इसका नीचे की ओर क्या लगेगा, mg लगेगा, और mg किसके इक्वल होगा, 10 न्यूटन के। और ऊपर की ओर क्या लग रहा है, इसका टेंशन फोर्स T1। इसी प्रकार से अगर मैं ब्लॉक बी की बात करूं तो बी के ऊपर क्या क्या लग रहा है, इसका एक तो लग रहा है mg, कितना हो जाएगा 30 न्यूटन, और नीचे की ओर क्या लग रहा है T1 टेंशन फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर क्या लग रहा है इसके टेंशन फोर्स T2। इसी प्रकार से अगर मैं ब्लॉक सी की अगर बात करूं तो सी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, ये भी 3 kg का है। तो ऊपर की ओर क्या लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है T2, और नीचे की ओर इसका mg कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। तो सबसे पहले अपन इसके लिए क्या लिख लेते हैं, इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जब ब्लॉक ए और बी जब नीचे की ओर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो नेट फोर्स है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब कि नीचे की तरफ वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है। और जब सी वाले ब्लॉक की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर का फोर्स ज्यादा और नीचे का फोर्स क्या है, कम है। तो यहाँ पर ए बी और सी के लिए अपन इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ए के लिए क्या इक्वेशन होगी, नेट फोर्स 10, ऊपर की ओर क्या है T1 बराबर क्या होगा m इंटू ए। इसी प्रकार से ब्लॉक बी के लिए जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, क्योंकि ये भी नीचे की ओर जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, 30 प्लस T1 माइनस का T2 बराबर क्या होगा m इंटू ए के। इसी प्रकार से सी वाले ब्लॉक के लिए लिखूंगा तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब ऊपर का फोर्स ज्यादा होगा, T2 माइनस का 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा m इंटू ए। तीनों इक्वेशंस को आप लोग क्या कर लो, ऐड कर लो, क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व करना है और यहाँ पर अपने को एक्सेलरेशन ए की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो देखें यहाँ पर T1 से T1 कट जाएगा, यहाँ पर T2 से T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये 30 से ये 30 भी कट जाएगा, यहाँ पर केवल बचेगा कितना 10 बराबर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7a। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार इसको आप g/7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि g की वैल्यू कितनी इक्वेशन में दे रखा है, g बराबर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 को क्या लिख सकते हो, g/7 भी आप लिख सकते हो, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर ही अपने पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन a की वैल्यू आ गई
दूसरा इसमें क्या पूछ रखा है, दूसरा अपने को T1 की वैल्यू पूछी है, मतलब कि ब्लॉक ए और बी के बीच में जो रस्सी है उसमें तनाव बल टेंशन फोर्स कितना होगा। तो देखिए टेंशन T1 निकालना है, तो किसी एक इक्वेशन को यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो पहले इक्वेशन लेता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए क्या दे रखा है, 10 माइनस का T1 बराबर 1 इंटू ए, एक्सेलरेशन ए कितना है यहाँ पर मैं चलो g/7 ही ले लेता हूँ, या फिर एक काम करो ये 10/7 ले लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, 10/7। तो यहाँ से T1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 10/7, और ये हो जाएगा अपने पास कितना 60/7 न्यूटन, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6g/7 न्यूटन। कई बार ऐसा भी ऑप्शन में दे दिया जाता है जी की टर्म्स में। तो यहाँ पर जो टेंशन फोर्स T1 होगा ब्लॉक ए और बी के बीच में जो रस्सी है वो कितनी होगी 60/7 न्यूटन। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है। थर्ड के अंदर क्या दे रखा है अपने पास, थर्ड के अंदर 2-3 ब्लॉक दे रखे हैं, 2 पुली दे रखी है, लेकिन दोनों पुली यहाँ पर फिक्स है, और अपने से पूछा गया है कि जब इस सिस्टम को छोड़ा जाएगा तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब इस सिस्टम को छोड़ेंगे तो क्या इन सभी तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा क्या, हाँ बिल्कुल सेम होगा। क्यों, क्योंकि जितने एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक नीचे की ओर आएगा उतने ही एक्सेलरेशन से इसको ऊपर की ओर क्या होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन अपने को यहाँ पर क्या है, रस्सी को तोड़ना नहीं है, मतलब कि जिस रेट से ये ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है उसी रेट से क्या है इसको ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। जितनी लेंथ नीचे की ओर बढ़ रही है उसी लेंथ से इसको ऊपर की ओर क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो हम समझ सकते हैं कि जिस एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक, या फिर मैं कहूँ कि ये ब्लॉक क्या है 3 kg का, ये 1 kg का है, तो मान लेते हैं कि ये अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है, मतलब कि ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से आएगा, तो ये रस्सी का प्रत्येक पॉइंट भी क्या होगा, ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आएगा। ये वाला पॉइंट भी ए एक्सेलरेशन से क्या होगा, आगे की ओर मूव करेगा। तो ये ब्लॉक भी क्या करेगा, ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर मूव करेगा। तो इस प्रकार से सभी पॉइंट क्या होंगे इस रस्सी के, मतलब कि यहाँ पर ये वाली रस्सी, ये ब्लॉक, ये सभी क्या होंगे ए एक्सेलरेशन से क्या करेंगे, मूव करेंगे। और अपने को इस सिस्टम के इसी एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो एक्सेलरेशन ए यहाँ पर किस प्रकार से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, वही फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे और उनको क्या करेंगे, सोल्व करना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर ये एक एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है, तो ये एक एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। तो 3 kg ब्लॉक के लिए नीचे इसका क्या लगेगा, mg लगेगा, कितना 13 न्यूटन। तो देखिए 13 न्यूटन, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है इसका मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है। 30 माइनस ऊपर की ओर लग रहा है T2, तो 30 माइनस T2 बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए। इसी प्रकार से 6 kg ब्लॉक के लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ब्लॉक आगे की ओर जा रहा है, तो T2 ज्यादा होगा किससे, T1 से। तो T2 इसके ऊपर नेट फोर्स, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो T2 आगे की ओर, T1 पीछे की ओर। नेट फोर्स कितना होगा, T2 माइनस T1, और वो किसके होगा, m इंटू एक्सेलरेशन a की। इसी प्रकार से 1 kg ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर की ओर जा रहा है और नीचे की ओर क्या लग रहा है इसका mg, और वो कितना होगा 10 न्यूटन के। तो यहाँ से क्या होगी इक्वेशन, T1 माइनस 10 बराबर किसके होगा, m इंटू एक्सेलरेशन a। तो यहाँ से ये 3 इक्वेशन यहाँ पर अपने पास आ गई है, और एक्सेलरेशन a की वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है, अपने को कैलकुलेट करनी है। तीनों इक्वेशन को आप ऐड कर देना, ये T2 से T2 कट जाएगा, ये T1 से T1 कट जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 20, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये हो जाएगा अपने पास 10 10 a। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि इस सिस्टम के लिए जो ब्लॉक हैं 1 kg ब्लॉक, 6 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक, ये सभी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या करेंगे, एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अगर इसमें अपने को टेंशन T1 और T2 की भी वैल्यू कैलकुलेशन के लिए बोला जाए तो यहाँ पर एक्सेलरेशन a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना,
यहाँ पर अगर थर्ड इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर देंगे कितना है 2, तो T1 कितना आ जाएगा, ये 10 उधर चला जाएगा। T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पर T1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। T1 माइनस 10 बराबर n इंटू ए, n इंटू ए कितना है 2, तो T1 आ जाएगा कितना 12 न्यूटन। अगर T2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो T2 की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहली वाली इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 30, देखिए यहाँ पर 30 माइनस T2 m इंटू ए कितना आया 2, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 6, तो T2 हो जाएगा 30 माइनस 6 कितना हो जाएगा 24 न्यूटन। आप इसको सोल्व कर लेना। तो इस प्रकार से T1, T2 और एक्सेलरेशन ए की वैल्यू हम इस सिस्टम के लिए सोल्व कर लेंगे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, 3 ब्लॉक दे रखे हैं अपने पास और तीनों ब्लॉक को अपन ने क्या कर रखा है, रस्सी से अटैच कर रखा है। ठीक है नहीं, अपने से पूछा गया है कि T1, T2 और T3 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही ब्लॉक को जोड़ने के लिए 3 अलग अलग प्रकार की रस्सियां दी गई है। तो तीनों के अंदर जो टेंशन फोर्स होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, और वो कितना है T1, T2 और T3। और अपने को क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है तीनों टेंशन फोर्सेस की। तो देखिए अगर इनका टेंशन की वैल्यू अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करेंगे, अगर इसको अपन सिस्टम मानकर करें, देखिए अगर जैसे मान लीजिए कि 5 kg ब्लॉक दे रखा है, अगर इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया जाए, इन तीनों ब्लॉक का क्या मान लूं मैं, एक सिस्टम मान लूं, तो इस सिस्टम के ऊपर जो बाहर की ओर जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, T3 फोर्स होगा। मतलब कि इन तीनों ब्लॉक के सिस्टम पर जो बाहर की ओर, जो सिस्टम के बाहर जो फोर्स लग रहा है वो केवल और केवल क्या है, टेंशन T3 फोर्स है ऊपर की ओर डायरेक्शन में। तो ये T3 फोर्स क्या करेगा, इस सिस्टम के अंदर जो भी फोर्स लग रहा है, अब इसके अंदर कौन कौन से फोर्स है, देखिए अगर मैं टेंशन T1 और T2 की अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर, मतलब टेंशन T1 यहाँ पर ऊपर की ओर लग रहा है या नीचे की ओर लग रहा है, यहाँ पर T2 ऊपर, यहाँ पर नीचे की ओर, ये तो सब क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो केवल और केवल जो इस सिस्टम के अंदर जो केवल फोर्स बचेंगे वो कौन से बचेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बचेंगे। तो कहीं न कहीं ये जो टेंशन T3 है वो इन तीनों ब्लॉक के वेट को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। मतलब कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम में ये जो 3 ब्लॉक्स दे रखे हैं, ये जो 3 ब्लॉक दे रखे हैं, इन तीनों ब्लॉक को जो होल्ड करके रख रखा है या फिर इसको स्थिर अवस्था में जो रखने का काम कर रहा है वो T3 कर रहा है। अगर इसको इन तीनों ब्लॉक को क्या रखना है, स्थिर अवस्था में रखना है, तो इन तीनों का जो वेट है वो कितना है, इसका mg लगेगा, इसका भी क्या लगेगा mg, और इसका भी क्या लगेगा mg। इन तीनों का जो mg फोर्स लग रहा है कहीं ना कहीं T3 के इक्वल होगा, तभी तो क्या रह पाएगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रह पाएगा। तो यहाँ से जो T3 की जो वैल्यू निकल कर आएगी उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, टोटल मास कितना हो जाएगा, या फिर अलग अलग लिखें, इसका mg फोर्स 50 न्यूटन, इसका कितना हो जाएगा 30 न्यूटन, और इसका कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 100 न्यूटन के इक्वल। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं T2 की अगर बात करूं तो T2 की वैल्यू अगर अपने को कैलकुलेट करनी है तो सेम इसी प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, एक सिस्टम की तरह कंसीडर करते हुए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इन 2 ब्लॉक का एक सिस्टम कंसीडर करूं यहां से, तो इन दोनों ब्लॉक को होल्ड करके कौन रख रखा है, क्या ये टेंशन T2 फोर्स का इन दोनों ब्लॉक को होल्ड करके रखा है। मतलब कि इस सिस्टम में ये तो क्या हो जाएगी, टेंशन फोर्स इंटरनल फोर्स से ये तो क्या हो जाएगा आपस में, मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन इसका नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg कितना है 30 न्यूटन, और इसका क्या लगेगा नीचे की ओर 20 न्यूटन। तो कहीं ना कहीं ये जो रस्सी दे रखी है T2 वाली, इसको इन दोनों ब्लॉक के वेट को क्या करना पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा, या फिर इसके इक्वल होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसका भी मैं एक डायग्राम अगर बनाऊं अलग से, तो देखिए यहाँ पर ये दे रखा है 3 kg ब्लॉक, ये दे रखा है 2 kg ब्लॉक, और इसका क्या मान लेता हूँ मैं, एक सिस्टम मान लेता हूँ।
और ऊपर की ओर इस सिस्टम के बाहर क्या लग रहा है, T2 फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और ये T2 इन दोनों ब्लॉक के mg फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, ठीक है नहीं। इसका भी क्या लगेगा 30 न्यूटन, और इसका क्या लगेगा 20 न्यूटन, मतलब कि नीचे की ओर टोटल कितना फोर्स लग रहा है 30 प्लस 20 कितना 50 न्यूटन। इसका मतलब अगर इस 50 न्यूटन को बैलेंस करना है तो ऊपर की ओर इस सिस्टम के बाहर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 50 न्यूटन के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो T2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 30 प्लस 20 कितनी हो जाएगी, 50 न्यूटन के इक्वल। इसी प्रकार से अगर मैं T1 की बात करूं तो T1 के लिए अगर मान लीजिए केवल और केवल इस ब्लॉक की ही बात करूं, मैं इसको एक छोटा सा सिस्टम कंसीडर कर लूं, तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक के बाहर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, केवल और केवल T1 फोर्स लग रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं 2 kg ब्लॉक की अगर बात करूं, मैं ये दे रखा है 2 kg ब्लॉक, और नीचे ऊपर की ओर क्या लग रखा है T1, और नीचे की ओर क्या लग रहा है इसका mg 20 न्यूटन। तो अगर इसके mg को अगर बैलेंस करना है तो बाहर क्या लग रहा है T1, तो T1 कहीं ना कहीं किसके इक्वल होना चाहिए, 20 न्यूटन के इक्वल होना चाहिए। तो अपने पास T1 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू आ गई, और T3 की वैल्यू यहाँ पर आ गई। तीनों का रेशियो निकालना था, तो ये कितना आ जाएगा 20 अनुपात 50 अनुपात 100, यहाँ से 2 अनुपात 5 अनुपात 10। तो इन तीनों रस्सियों के लिए जो टेंशन फोर्स का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 5 अनुपात 10। ये तो देखो अपन ने इसको सिस्टम मान के इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अगर आप चाहो कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर भी इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। चलो एक बार मैं वो भी मेथड इसका बता देता हूँ कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 kg ब्लॉक दे रखा है, तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर अब ये पूरा सिस्टम के इक्विलिब्रियम में स्थिर अवस्था में, मतलब नेट फोर्स क्या है प्रत्येक ब्लॉक के ऊपर 0 है, ठीक है। इसका mg कितना लग रहा है 20 न्यूटन, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन फोर्स T1। 3 kg ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो ऊपर की ओर क्या लग रहा है इसके T2, नीचे की ओर क्या क्या लगेगा इसका T1 लगेगा और इसका mg लगेगा। 3 kg है तो T1 भी लगेगा mg भी लगेगा, और ऊपर की ओर T2। 5 kg ब्लॉक की अगर बात करूं तो 5 kg ब्लॉक के अंदर क्या होगा, 5 kg ब्लॉक में ऊपर की ओर लगेगा T3, नीचे की ओर क्या लगेगा T2, और यहाँ पर इसका क्या लगेगा mg मतलब 50 न्यूटन। तो ये सारे के सारे क्या है इक्विलिब्रियम है, मतलब नेट फोर्स सभी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो T1 की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, T1 बराबर होना चाहिए कहीं ना कहीं 20 न्यूटन के। T2 की अगर वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, T2 बराबर होना चाहिए किसके, T1 प्लस 30 न्यूटन के। और T1 कितना है था 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। इसी प्रकार से थर्ड में क्या होगा, T3 बराबर होना चाहिए किसके, T2 प्लस का 50। तो T2 कितना है अपने पास 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा ये 100 न्यूटन। तो इस प्रकार से भी अपन T1 T2 और T3 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जब T1 T2 T3 पता है तो इसका रेशियो भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 के अंदर क्या दे रखा है, 2 ब्लॉक दे रखे हैं, दोनों ही ब्लॉक क्या है, जैसे M1 ब्लॉक दे रखा है 20 kg का, M2 दे रखा है 30 kg का, और M1 क्या है M2 के ऊपर रखा हुआ है, और एक रस्सी से और पुली से ये जुड़ा हुआ सिस्टम है। तो अपने को पूछा गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 कितना होगा और एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 कितना होगा। दोनों ही ब्लॉक का अपने को एक्सेलरेशन निकालना है, और इस रस्सी को बाहर से कोई मान लीजिए एक व्यक्ति है जो इसको क्या कर रहा है, फोर्स F बराबर 180 न्यूटन फोर्स से क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, ठीक है नहीं। तो अपने को एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है नहीं। तो इसमें एक चीज अपने को ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी रस्सी का जो फ्री एंड होता है, अगर किसी रस्सी का क्या है, जैसे ये वाला एंड क्या है फ्री एंड है, और इस फ्री एंड को जब किसी फोर्स से खींचते हैं पुल करते हैं, तो जिस फोर्स से अपन इसको खींच रहे हैं वही फोर्स इसके अंदर क्या करता है, टेंशन डेवलप करता है, और वो टेंशन इस फोर्स के क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब कि इस रस्सी में जो भी टेंशन डेवलप होगा वो इस फोर्स के क्या होगा, इक्वल होगा। ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अगर अपने को दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है तो अपन इसका क्या कर लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं अगर अपने M1 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर F फोर्स लगेगा तो यहाँ पर देखिए F किसके इक्वल होगा, F बराबर होगा इस रस्सी में जो भी टेंशन T डेवलप होगा उसके इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर देखिए टेंशन यहाँ पर भी क्या होगा T, T, यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T, सभी जगह क्या होगी टेंशन T यहाँ पर डेवलप होगी और यहाँ पर भी क्या होगी टेंशन T डेवलप होगी, ठीक है नहीं। तो M1 ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो M1 के ऊपर आगे की ओर फोर्स क्या लग रहा है, टेंशन T लग रहा है, और बाकी नीचे की ओर तो क्या लगेगा mg लगेगा, ऊपर की ओर नॉर्मल लगेगा, लेकिन यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका जो मोशन होगा वो अपन समझ सकते हैं कि आगे की ओर ही होगा। जब इस रस्सी को अपन खींचेंगे तो ये ब्लॉक क्या करेगा, आगे की ओर ही मूव करेगा, यहाँ पर ये जो नॉर्मल है वो mg से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है नहीं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो सभी सरफेस है वो कैसी है, स्मूथ है, चिकनी है। तो टेंशन T ये हो गया M1 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। अगर मैं M2 ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं तो देखिए इस ब्लॉक के ऊपर क्या क्या लग रहा है, यहाँ पर देखिए ये पुली इससे अटैच है और यहाँ पर ये वाली पुली भी क्या इससे अटैच दे रखी है और यहाँ पर ये रस्सी है इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं ये इसका क्या होगा फ्री बॉडी डायग्राम, और यहाँ पर लग रहा है इसका टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T और यहाँ पर भी टेंशन T, क्योंकि ये पुली क्या दे रखी है M2 ब्लॉक से क्या अटैच है। तो यहाँ पर ये जो टेंशन फोर्स होगी वो M2 ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर M2 है, नीचे की ओर इसका M2G लगेगा और ऊपर की ओर इसका क्या लगेगा, फिर से इसमें नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो अपने को एक्सेलरेशन निकालना है तो देखिए सबसे पहले M1 ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो M1 के ऊपर नेट फोर्स आगे की ओर लग रहा है टेंशन T, तो यहाँ पर टेंशन T लग रहा है तो टेंशन T बराबर क्या हो जाएगा M1 इंटू A के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से इसको मैं A1 नाम दे देता हूँ, तो यहाँ पर जो A1 बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा टेंशन T अपॉन M1। टेंशन T फोर्स के बराबर है मतलब 180 न्यूटन बटे M1 कितना दे रखा है 20 न्यूटन की, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अपने पास 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि ये जो M1 ब्लॉक है वो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। अब देखिए M2 ब्लॉक के ऊपर फोर्स क्या क्या लग रहा है, तो देखिए यहाँ पर M2 ब्लॉक में अगर y डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पर ये टेंशन T आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, और इसी प्रकार से ये देखिए ये टेंशन T आगे की ओर है तो इधर भी क्या लग रहा है ऊपर की ओर पीछे की ओर लग रहा है। तो मतलब कि ना तो इस M2 ब्लॉक के पास x डायरेक्शन में नेट फोर्स है ना ही y डायरेक्शन में, मतलब कि x और y डायरेक्शन दोनों में इसका जो नेट फोर्स है वो कितना है, जीरो है। और जब नेट फोर्स दोनों डायरेक्शन में जीरो है तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। देखिए यहाँ पर t आगे की ओर, यहाँ पर t पीछे की ओर, दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट। यहाँ पर t नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर, दोनों कैंसिल आउट, और mg नॉर्मल को बैलेंस कर देगा तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर फोर्स नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो M1 ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा और जो M2 ब्लॉक का उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल होगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर एक पुली दे रखी है, दो पुली है और एक ब्लॉक दे रखा है और उसको एक रस्सी से क्या कर रखे हैं अपन अटैच कर रखा है। देखिए ये जो रस्सी है वो पूरी एक ही रस्सी दे रखी है, इसको अपन घुमा के रखे हैं, मतलब कि इसी को ही घुमाया है अपन, ठीक है नहीं। और दूसरी ये दे रखी है, ये जो दूसरी रस्सी है, मतलब दो प्रकार की रस्सी है, एक रस्सी तो ऊपर वाली और दूसरी ये, ठीक है नहीं। तो अपने को T1, T2, T3, T4 और T5 की वैल्यू निकालनी है और फोर्स F की वैल्यू भी यहाँ पर निकालनी है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको साफ कर देता हूँ एक बार। देखिए इसको किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। तो पहले तो ये चीज अपन को देखनी है कि यहाँ T1, T2, T3, T4 और T5 में कोई रिलेशन होता है क्या। तो अगर हम ये जानते हैं कि अगर रस्सी सेम होती है तो टेंशन फोर्स क्या होगा, सेम होगा। और इससे अपन कह सकते हैं कि जो T1 है, T2 है और ये T3 है, क्या तीनों इक्वल होंगी, क्या बिल्कुल इक्वल होंगी, क्योंकि एक ही रस्सी है यहाँ। T1, T2, T3 क्या है, एक ही रस्सी है जिसको हमने यहाँ पर घुमाया है। T5, हाँ T5 अलग रस्सी है तो यहाँ पर टेंशन फोर्स क्या होगा, अलग होगा। और यहाँ पर एक रस्सी और दे रखी है ये T4 ऊपर की, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर T1, T2, T3 तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन T4 और T5 की वैल्यू क्या होगी, ये अलग होगी, ठीक है। तो अपने को ये सारी वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो अगर देखिए यहाँ पर ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम है, मतलब कि ये ब्लॉक जो है उसमें किसी प्रकार का मोशन नहीं है, बैलेंस है, बिल्कुल क्या है, बैलेंस है। अगर इस
ये अगर ब्लॉक क्या है बैलेंस है तो इसका नीचे की ओर क्या लगेगा mg फोर्स लगेगा। तो mg फोर्स को अगर बैलेंस करेगा तो वो कौन करेगा, ये T5 जो टेंशन T5 है वही बैलेंस करेगा। तो कहीं ना कहीं जो T5 की जो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी, अपने पास mg के इक्वल होगी। भाई mg फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, ये ऊपर वाली रस्सी तो करेगी। तो T5 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो किसके इक्वल होगी, अपने पास mg के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर T2 और T3, अगर मैं इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं या फिर इस पुली की अगर मैं बात करूं जो मूवेबल है, इसको मैं चलो P1 नाम दे देता हूं, इसको P2 नाम दे देता हूं। जो P2 पुली है तो यहाँ पर देखो T5, तो नीचे की ओर भी क्या लगेगा T5, यहाँ पर क्या होगा T2 और यहाँ पर भी क्या होगा T3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए T5 की जो वैल्यू होगी वो क्या T2 प्लस T3 के इक्वल होगी, क्योंकि ये क्या है स्थिर अवस्था में है। और जब स्थिर अवस्था में होगी तो T5 की वैल्यू जो होगी वो T2 प्लस T3 के इक्वल होनी चाहिए, तभी तो क्या होगी ये बैलेंस होगी। और T5 की वैल्यू कितनी आई अपने पास mg के इक्वल। और हम जानते हैं कि T1 बराबर T2 बराबर क्या है T3 है। और चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ किसका, एक टेंशन T कॉमन नाम दे देते हैं, T से इसको डिनोट कर देते हैं। तो T2 प्लस T3 कितना हो जाएगा, ये भी T प्लस T, यहाँ पर हो जाएगा 2T बराबर किसके mg के। तो टेंशन T बराबर किसके हो जाएगा mg बाई 2। तो कहने का मतलब ये है कि जो T1 T2 T3 ये बराबर होंगे किसके mg बाई 2 के, किसके इक्वल होंगे mg बाई 2 के। और हमने एक चीज मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताई थी कि अगर किसी रस्सी के फ्री एंड को जिस फोर्स से अपन यहाँ पर पुल कर रहे हैं खींचेंगे, जैसे यहाँ से फ्री एंड इसको F फोर्स से अपन खींच रहे हैं, तो यहाँ पर इस रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगी वो इसके फोर्स के इक्वल होगी। तो यहाँ पर जो F की वैल्यू होगी वो भी किसके इक्वल होगी, टेंशन T के बराबर होगी। मतलब ये भी किसके इक्वल होगा, फोर्स जो होगा वो mg बाई 2 के इक्वल होगा। तीसरा इसमें जो लास्ट पार्ट है वो अपने को कैलकुलेट करना है T4 टेंशन। तो T4 जो टेंशन है उसकी अगर वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर भी ये क्या है बैलेंस दे रखा है, तो बैलेंस में क्या है यहाँ पर क्या लगेगा इसका T1, यहाँ पर क्या लगेगा T2 और यहाँ पर क्या लगेगा T3। देखिए इस ऊपर वाली जो P1 पुली है ऊपर की ओर तो क्या लग रहा है T4 लग रहा है, और नीचे की ओर देखिए T1 T2 और T3 तीन प्रकार के नीचे की ओर फोर्स लगे। और ये जो पुली दे रखी है वो सारी क्या मासलेस है, इसका किसी भी प्रकार का कोई मास नहीं है, तो इनका कोई भी mg अपन यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर T4 की वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो T4 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो किसके इक्वल होगी। देखिए चलो यहाँ से यहाँ सोल्व कर देता हूँ। तो T4 की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी अपने पास किसके T1 प्लस T2 प्लस T3 की। नीचे की ओर तीन फोर्स लग रहे हैं इस पुली के ऊपर और इन तीनों फोर्स के बराबर ही तो फोर्स होगा T4, तभी तो ये क्या है इक्विलिब्रियम स्थिर अवस्था में है ये पुली। तो यहाँ पर T1 T2 T3 तीनों के तीनों क्या है सेम है, मतलब इनकी वैल्यू भी क्या सेम है। तो इसको मैं क्या 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल T लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल T और कैपिटल T की वैल्यू आई थी अपने पास कितनी mg बाई 2। तो यहाँ से इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 3 mg बाई 2 के। तो इस प्रकार से किसी भी पुली सिस्टम के अंदर एक से या एक से ज्यादा रस्सियां दे रखी है तो उन क्वेश्चंस को अपन आसानी से इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। आप एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड के ऊपर। देखिए सातवें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बेस दे रखी है अपने पास और उसके ऊपर क्या दे रखा है एक ब्लॉक दे रखा है स्मॉल, ठीक है। और एंगल मान लेते हैं कि इसका जो एंगल दे रखा है फान का वेज का थीटा एंगल दे रखा है, ठीक है। तो अपने से क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा और यहाँ पर ये जो सरफेस दे रखी है वो कैसी दे रखी है स्मूथ सरफेस दे रखी है। तो देखिए जब किसी वेज के ऊपर अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो उसका अपन फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अपने को बनाना आना चाहिए। तो इसका नीचे की ओर क्या लगेगा mg फोर्स लगेगा। दूसरा इसमें क्या लगेगा, अब देखिए यहाँ पर mg फोर्स लगेगा तो अगर तो ये क्या होगा यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ
90 माइनस थीटा, ठीक है नहीं। और इस mg का यहाँ से परपेंडिकुलर या फिर मैं कहूँगी इस सरफेस, ये जो सरफेस है, एक चीज याद रखना कि कोई भी किसी भी ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन आती है वो सरफेस की कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। सरफेस जो कांटेक्ट सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर होती। तो ये जो ब्लॉक है इस फान की सरफेस के ऊपर जब अटैच है तो इसका जो नॉर्मल जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो कांटेक्ट सरफेस की कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर देखिए इस नॉर्मल, ये जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो किसके कारण होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर मैं mg के कंपोनेंट करूँ तो इस वेज के जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या होगा यहाँ पर थीटा होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या होता है थीटा के इक्वल होता है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो कैसा होगा, mg का cos थीटा। और mg का इस सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो कैसा होगा, mg का sin थीटा। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, जिधर थीटा होता है उस तरफ अपन cos थीटा लेते हैं और उसके दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, mg का sin थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि इस वेज की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो mg का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, mg का cos थीटा। और इस सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो कैसा होगा, mg का sin थीटा। तो देखिए यहाँ पर जब इस ब्लॉक को इस वेज के ऊपर रखा जाएगा और या फिर मैं कहूँ कि रखने के बाद अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये ब्लॉक क्या होगा, इसके ऊपर फिसलता हुआ आगे की ओर मूव करेगा। यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है। तो अब देखिए ये जो नॉर्मल फोर्स है वो तो बैलेंस हो जाएगा किसके द्वारा, नॉर्मल जो फोर्स है वो तो mg का cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, इसके द्वारा बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जो ये m जो मास m है इसका जो इस वेज सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, mg का cos थीटा। तो इतना का इतना ही नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा, वापस रिएक्शन के रूप में इस स्मॉल m के ऊपर लगेगा। तो अब ये ब्लॉक मूव किधर करेगा, मूव जो ये ब्लॉक है ये मूव करेगा इस वेज की सरफेस के अलोंग। अब देखिए यहाँ पर इस ब्लॉक के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इस सरफेस के अलोंग या फिर यहाँ पर लग रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, mg का sin थीटा। मतलब कि इसका अगर मैं वापस से एक डायग्राम बना लूं तो यहाँ पर केवल और केवल इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg का sin थीटा, और वो भी इस वेज की सरफेस के अलोंग। तो अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो वही अपने को क्या निकालना है, नेट फोर्स F नेट बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए, और जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है, mg का sin थीटा बराबर क्या होगा, m इंटू ए। तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी g sin थीटा। तो एक ये छोटा सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अपन फ्रिक्शन में बहुत सारे करेंगे, जब अपन इसको ऐसी कंडीशन में रखेंगे कि कितना फ्रिक्शन होना चाहिए कि ये ब्लॉक यहाँ पर क्या है रुका हुआ रहे, कितना इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। तो ये अगले टॉपिक में अपन इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये इसका जो मेन जो फ्री बॉडी डायग्राम है ये अपने को समझ में आना चाहिए कि नॉर्मल किधर लगता है, इसका जो cos थीटा है वो कंपोनेंट किधर लेते हैं, sin थीटा वाला किधर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में ये भी एक क्या दे रखा है, बेस दे रखी है और यहाँ पर ये एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है। ये याद रखना कि ये जो वेज है ये फिक्स है, क्या ये फिक्स, मतलब कि ये मूव नहीं कर सकता, और इसकी जितनी भी सरफेस है वो सारी की सारी क्या है, स्मूथ है, ठीक है। तो अपने को निकालना है कि इस सिस्टम को जब मैं छोड़ूंगा तो इस रस्सी के अंदर टेंशन T कितना होगा, और दूसरा इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि जब इस सिस्टम को रिलीज करेंगे तो किसी न किसी का मास यहाँ पर m1 और m2, इसका मतलब मास किसी का कम है किसी का ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक नीचे की ओर आएगा, एक ब्लॉक ऊपर की ओर आ सकता है। हो सकता है कि ये नीचे की ओर आए और ये ऊपर की ओर जाए, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि m1 ब्लॉक क्या है नीचे की ओर आ रहा है, तो m2 को क्या करना पड़ेगा, ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, और जिस एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आएगा उसी एक्सेलरेशन से क्या होना पड़ेगा, इस m2 ब्लॉक को ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन A और टेंशन T की वैल्यू अपने को यहाँ पर क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और अपने को यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना आता है तो क्वेश्चन आसानी से इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर m1 ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो m1 ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है, नीचे की ओर इसका लगेगा m1g और ऊपर की ओर क्या लगेगा, इसका टेंशन T फोर्स।
तो यहाँ से जो फोर्स की इक्वेशन बनेगी, अभी नीचे की ओर मूव कर रहा है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, m1g माइनस का टेंशन T बराबर क्या हो जाएगा, m1 × a। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी। अगर सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे तो सेकेंड इक्वेशन किसकी बनाएंगे अपन, m2 ब्लॉक के लिए। तो देखिए m2 ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस m2 ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस क्या टेंशन T ही लग रहा है क्या, केवल नहीं, यहाँ पर टेंशन T ही नहीं लग रहा है और दूसरा फोर्स और भी लग रहा है, वो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। देखिए इसका नीचे की ओर क्या लगेगा, m2 × g, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, m2g cos थीटा, और इधर कौन सा आएगा, m2g sin थीटा। तो ये ब्लॉक मूव किधर कर रहा है, इस बेस की सरफेस के अलोंग मूव कर रहा है, तो इस सरफेस के अलोंग इसका जो नेट फोर्स होगा वो कौन सा होगा, T आगे की ओर मूव कर रहा है, इसका मतलब टेंशन फोर्स ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस ब्लॉक m2 के ऊपर जो नेट फोर्स लगे होगा वो कितना होगा, वो होगा अपने पास T माइनस आगे की ओर टेंशन T, और इसके पीछे की ओर भी एक फोर्स लग रहा है और वो क्या है, m2g sin थीटा, इसको भूलना नहीं है। तो यहाँ से T माइनस m2g sin थीटा ये किसके इक्वल होगा अपने पास, m2 × एक्सेलरेशन, क्योंकि नेट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, m2 × a। ये a से अगर नीचे की ओर आएगा तो ये भी एक्सेलरेशन a से क्या होगा, ऊपर की ओर मूव करेगा। दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करना है। दोनों को क्या कर देता हूं मैं, ऐड कर देता हूं। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर टेंशन T से टेंशन T कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर m1g माइनस m2g sin थीटा, और ये बराबर होगा किसके, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, m1 + m2 × a। तो जो फाइनल इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन a की वैल्यू वो होगी, यहाँ पर अगर g कॉमन ले लेता हूँ क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 sin थीटा अपॉन m1 + m। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, g × m1 माइनस m2 sin थीटा अपॉन m1 + m2। अगर क्वेश्चन में m1 m2 और थीटा की वैल्यू दे रखी है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो बेच वाले क्वेश्चन होते हैं उनको अपन को यहाँ पर सोल्व करना आना चाहिए। यहाँ पर एक्सेलरेशन a की वैल्यू आ गई है, टेंशन T अगर अपने को निकालना है तो इस एक्सेलरेशन a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे। चलो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपन रख देते हैं, तो यहाँ से टेंशन T की वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी। तो देखिए m1g माइनस का T बराबर m1 × एक्सेलरेशन a, m1g m1 माइनस m2 sin थीटा अपॉन m1 + m2। तो यहाँ से जो टेंशन T की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, m1g m1 m2 sin थीटा अपॉन m1 + m2, और यहाँ से माइनस हो जाएगा ये m1 × g। तो इस प्रकार से अपन टेंशन T की वैल्यू भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। इसको थोड़ा सा और भी मॉडिफाइड कर सकते हैं, अगर अपने पास वैल्यू होगी तो इसको सोल्व करना और भी आसान हो जाएगा। अपने को क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करना है वो अपने को आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी, ये अपने पास टेंशन T की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक छोटा सा क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें अपने को नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। देखिए वही एक बेस दे रखी है जो किसी एंगल क्या दे रखा है, थीटा के ऊपर इंक्लाइन है, ठीक है। और इसके ऊपर एक ब्लॉक दे रखा है जिसका अपन मास मान लेते हैं, कितना है, मास m मास, कितना मास दे रखा है, m मास इसका दे रखा है, और इसके ऊपर एक फोर्स लगा रखा है, कितना, F, हॉरिजॉन्टल फोर्स दे रखा है F। अपने को निकालना है इसकी नॉर्मल रिएक्शन, क्या निकालनी है, नॉर्मल रिएक्शन बाय सरफेस। अब देखिए इस ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस की कैसे लगती है, परपेंडिकुलर लगती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ब्लॉक है वो कौन सी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, इस वाली इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगी इस वाली सरफेस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर आएगी एंड। इस चीज का अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है नहीं। अगर ग्राउंड के ऊपर सीधा ब्लॉक रखा हुआ तो इस ग्राउंड वाली सरफेस की क्या थी, परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन आती थी। लेकिन यहाँ पर किसी एंगल थीटा के ऊपर सरफेस है
तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, इस वाली सरफेस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अपने को यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एन की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एन की वैल्यू अगर अपने को यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर इस वाले ब्लॉक का नीचे की ओर क्या लगेगा, mg फोर्स लगेगा, नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, इसका mg फोर्स। और इस वाली डायरेक्शन में क्या होगा, इसका आता है mg का साइन थीटा। नीचे की ओर तो क्या लग रहा है अपना mg, और सरफेस के लोग mg का साइन थीटा, और इसके परपेंडिकुलर आएगा कितना, mg का कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक एक्स्ट्रा फोर्स F और दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए यहाँ पर अगर एंगल थीटा है और ये जो फोर्स F है वो क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है नहीं। तो इस F के भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। एक तो इसका कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में F का कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका आएगा नीचे की ओर कितना, F का साइन थीटा। कितना आ जाएगा, F का साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक तो mg का कोस थीटा और एक आ रहा है F का साइन थीटा। देखिए मैं वापस बना देता हूँ इसका डायग्राम। ये ब्लॉक था और इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस, कितना, mg का कोस थीटा, और एक फोर्स क्या लग रहा है, इस एक्स्ट्रा फोर्स के कारण आ रहा है इसका एक कंपोनेंट F का साइन थीटा। तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई ब्लॉक कितना ज्यादा सरफेस को प्रेस कर रहा है, कितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है, वही उतना का उतना ही फोर्स क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन के रूप में वापस आता है, यदि वो क्या इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो मतलब कि इस डायरेक्शन में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं है, मतलब कि ये ब्लॉक इस सरफेस को जितना प्रेस करेगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन इसके क्या होगा, वापस आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन n की जो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी, वो बराबर होगी F sin थीटा प्लस mg का कोस थीटा। तो शायद इक्वेशन आपके समझ में आ रहा होगा कि पहले अगर मान लीजिए कि अगर फोर्स F नहीं होता तो केवल mg का कोस थीटा आता, तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होती वो किसके इक्वल होती, mg के कोस थीटा के इक्वल, क्योंकि इतना ही फोर्स क्या लग रहा है, इस वाले ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। लेकिन एक एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर F दे रखा है, जिसके कारण इसके ऊपर इस वाला जो ये ब्लॉक है ये कितने फोर्स से इस वाली सरफेस को प्रेस कर रहा है, ये कर रहा है mg का कोस थीटा प्लस F का साइन थीटा। इस इतने फोर्स से इसको प्रेस करेगा तो उतने ही फोर्स से वापस क्या होगी, इसकी नॉर्मल रिएक्शन आएगी। तो यहाँ से जो n की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी होगी, F का साइन थीटा प्लस mg का कोस थीटा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है बोर्ड के ऊपर, और ये भी एक वेज का ही क्वेश्चन है जिसमें दो ब्लॉक हैं जो कि रस्सी से अटैच है और एक पुली से पास हो रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है कि ब्लॉक जो ये 20 kg जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, और इस रस्सी के अंदर टेंशन T की वैल्यू भी अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन A निकालना है और टेंशन T यहाँ पर निकालना है, दो वैल्यूज अपने को कैलकुलेट करनी है। तो मान लेते हैं कि ये अगर एक्सेलरेशन A से ये ब्लॉक आगे की ओर आएगा तो क्या ये 5 kg वाला ब्लॉक A एक्सेलरेशन से ऊपर क्यों जाएगा। तो ये चीज तो हमने कई क्वेश्चनों में देख रखी या फिर कई क्वेश्चन कर लिए अपने कि ये अगर एक एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आएगा तो इसको ए एक्सेलरेशन से क्या होगा, ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। तो अब इसका वही है, फोर्स की इक्वेशन लिखनी है और उसको m × a के बराबर करना है और उसको सोल्व करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, लेकिन अपने को इसमें थोड़ा सा वेज वाले क्वेश्चन में अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर जो होते हैं mg का कोस थीटा और mg का साइन थीटा यहाँ पर आते हैं। तो देखिए नीचे की ओर इसका क्या लगेगा mg, और यहाँ पर इस वेज के परपेंडिकुलर जो इसका कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा mg का कोस थीटा, और अलोंग दी जो वेज है सरफेस वो क्या होगा mg का साइन थीटा।
ये चीज अपने को नहीं भूलनी, ठीक है। तो अब देखिए अगर ये ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है तो नीचे की ओर इसको लेकर कौन आएगा। तो अगर मैं इस केवल और केवल 20 केजी वाले ब्लॉक की अगर बात करूं, देखिए यहाँ पर केवल और केवल 20 केजी वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसके ऊपर लग रहा है एक तो अलोंग दी सरफेस mg का साइन थीटा और इसके पीछे की ओर लग रहा है टेंशन टी फोर्स। लेकिन ये ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है, कौन से एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। तो इसके ऊपर जो फोर्स की इक्वेशन होगी वो किस प्रकार से लिखेंगे। पहले अपन यहाँ पर mg का साइन थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, mg का साइन थीटा, या फिर इसको पहले लिख ही लेते हैं। तो नेट फोर्स की इक्वेशन क्या होगी इसके लिए, mg का साइन थीटा। इसको पहले क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए नीचे वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो mg का साइन थीटा माइनस का टेंशन t बराबर क्या होना चाहिए, m इंटू ए। तो यहाँ पर mg कितना दे रखा है, 20 kg दे रखा है, 20g कितना हो गया 10, साइन थीटा, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, साइन 30 कितना हो गया 1/2 माइनस का t बराबर m इंटू ए, कितना हो जाएगा 20a। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 100 माइनस का टेंशन t बराबर m इंटू ए। तो ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या होगी, यहाँ पर ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर इसका क्या लगेगा, mg फोर्स लगेगा। तो इसके लिए जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, t माइनस कितना होगा नीचे की ओर 50 बराबर क्या हो जाएगा m इंटू एक्सेलरेशन ए। दोनों को यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर इसकी वैल्यू आई है। और अपने पास टेंशन t यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो टेंशन t अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे, वो टेंशन t की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो 100 माइनस t बराबर m इंटू ए कितना है अपने पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा 100 माइनस ये हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 60 न्यूटन। तो यहाँ से जो टेंशन t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 60 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन a की जो वैल्यू आती है वो कितनी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टेंशन t कितना है अपने पास 60 न्यूटन। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और इसी प्रकार से हम और भी जो आगे के चैप्टर है उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही है।